अभी मैं जा रही हूँ घूमने, थोड़ा सा आज डे आउट करेंगे लड़कियाँ, हम वुमेंस डे है तो उसकी वजह से। और अभी मैंने एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पास मास्क है ना रेड कलर का था और मेरा पिंक मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने अभी है ना पिंक कलर का एक मैं मास्क खरीदा। तो मुझे मास्क खरीदने गई तो मुझे हेयर बैंड भी एक पसंद आ गया, तो मैं थोड़ी देर के बाद यूज़ करूँगी। आप देखना कैसा लग रहा है, मेरे पास सूट करता है या नहीं करता वो बताना। और मास्क रोड पे गिर रहा है, बताओ जरा। तो आज का दिन हमारा पूरा बाहर ही रहेगा, मॉल वगैरह जा रहे हैं हम घूमने, तो देखते हैं कैसा दिन जाता है। अच्छा ही रहेगा, लड़कियाँ साथ में हैं, ग्रुप पे हमारा पूरा। चलो चलते हैं। गैस ले लेते हैं रिक्शा, टुक टुक रिक्शा लूँगी, मेट्रो स्टेशन जाना है मुझे। तो मैंने ले लिया रिक्शा और मैं पहुंच रही हूँ मैम के पास। मैम के और मैम के कज़न है, तो उनके साथ जाऊँगी मैं आज। हम 3 जन जाएंगे और मेरा कुछ थोड़ा कहीं काम भी था, तो वो काम मैं अगर बन गया तो आपको बताऊँगी, क्योंकि पहले से ज़्यादा किसी चीज़ के लिए हड़कंप मचाना सही नहीं होता। तो अगर कोई काम बनता है तो मैं बता दूँगी आपको कि उस दिन व्लॉग में मैं यहाँ गई थी, तो अगर बनता है तो बताऊँगी, अदरवाइज़ इट्स ओके, घूमना तो है ही। तो चलिए, ये वाला टी शर्ट जो मैंने पहना है, ये एक्चुअली सच बताऊँ तो ये मेरा मतलब मैंने 20 टॉप आराम से ट्राई किए होंगे, मतलब पूरे बेड पे टॉप ही टॉप पड़े हुए थे। कुछ आशफी के थे, कुछ मेरे थे, तो लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था पहनना, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद में बाहर निकले, तो मैं सब चाह रही थी थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा गर्मी के हिसाब से और थोड़ा लाइट शेड हो और अच्छा लगे, मतलब गर्मी भी ना लगे पूरा दिन। तो मैंने तब जाके ये टॉप चुना और इसी को मैं पहन के आई। ये एक्चुअली नहीं, मैं रिवील नहीं करूँगी, एक बाद में बताऊँगी मैं आपको। ये टी शर्ट है बस नॉर्मल, ठीक है। तो यही मुझे कूल सी लगी थोड़ी सी, तो मैं यही पहन के आ गई। और ईयरिंग वाले इयरिंग्स काफ़ी दिक्कत कर रहे थे मेरे मास्क पहनने में, और हल्का हल्का मुझे सांस लेने के लिए थोड़ा मास्क हटाना भी पड़ रहा था। जैसे मुझे दिख रहा था ना कि लोग कम है वहाँ, मैं मास्क हटा के थोड़ा सा सांस ले रही थी, क्योंकि मुझे बाहर की हवा बहुत ज़रूरी होती है। मुझसे नहीं आ जाता, मेरे को बहुत घबराहट होती है। देखिए मैं बार बार उसको सेट कर रही थी कि कहीं निकल के गिर ना जाए। और यहाँ देखिए मेट्रो में भी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा था कि स्टैंडिंग के लिए भी, मतलब यहाँ पे स्टिकर्स लगाए हुए थे कि इतनी दूर दूर खड़ा होना है, तो बैठने में तो स्पेस चाहिए ही होता है। और यहाँ देखिए मैम का हो गया मेकअप शुरू, और थोड़ा तैयार हो रही है। उसके बाद फिर क्योंकि मास्क लगाते हैं तो लिपस्टिक वगैरह का कोई यूज़ नहीं होता, तो लेकिन थोड़ा सा हल्का सा अच्छा लगता है, बाहर निकले तो थोड़ा सा लगाना भी अच्छा लगता है। गर्ल्स में तो थोड़ा शौक तो होता ही है गर्ल्स को। तो वो हो रही थी, तैयार हो गई थी, तो फिर आपस में वो बातें करने लग गई। मास्क तो फिर भी लगाना ही पड़ा, तो मैंने कहा मैट की लगा लो लिपस्टिक, तो वो कम से कम लगती नहीं है। और यहाँ पे चूज़ हो रही है इयरिंग्स कि कौन से पहने चाहिए आज कुर्ती के ऊपर, तो मैं वही सजेशन दे रही थी, अपने अपने सजेशन हम तीनों ही दे रहे थे। तो कार्ड मत देना, उसमें पर्स खराब कर दूँगी। लास्ट में वही पहने हैं जो ये स्टार फिश वाले हैं ना, जो उधर वाले वही पहने थे। आखिर में हमने सिल्वर वाले भी देखे। मैं ये जो बर्ड वाले बर्ड शेप का जो रखे हुए आगे मोती वाले, ये भी कह रही थी, और या फिर वो स्टार फिश वाला, तो स्टार फिश वाला ही पहना मैंने, बाकी सारे वापस रख दिए। नहीं, सबसे बेस्ट होंगे वही पहने हैं, स्टार फिश वाला ही ब्लैक कलर भी था और ये अच्छा लग रहा था, देखिए। तो यही पहना हमने, मतलब मैम ने, तो हमने यही सजेशन दिया उनको। देखिए बार बार मैं आपको सारे दिखा रही हूँ। लास्ट में पहना वही स्टार फिश वाला, और मेरे को लग रही थी एक्चुअली गर्मी, तो मैंने बार बार बांध के पूरा सेट हो गई थी। मैं नीचे कमेंट करना भी हो सकते हैं, डिसाइड हुआ है ये करना है। चलो चलते हैं मेट्रो की, इसको चेंज करनी पड़ती है ना, तो इसलिए चेंज की पॉली। एक्चुअली मैम ने बोला कि तो पॉली में एक्स्ट्रा की है, पॉली बना दो और फिर भी गर्मी नहीं लगेगी, तो इसलिए मैंने पॉली चेंज करनी है। उसके बाद मैं मेट्रो स्टेशन से निकलती हूँ और हम पहुँच गए थे मॉल में। तो ये हम नोएडा आए हैं, नोएडा DLF मॉल है ना वहाँ पे, और GIP, तो वहाँ पे आए हैं हम। और ये देखिए ये एंट्रेंस मॉल का, मतलब यहाँ से होके हम पार्किंग एरिया से आए हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा फ्रंट से शो नहीं हो रहा है। और ये देखिए ये है एंट्रेंस यहाँ से, तो यहाँ पे भी मतलब कोई ऐप डाउनलोड करवा रहे थे वो,
तो वो करने लग गए थे हम, और उसके बाद देखिए मॉल के थोड़े से रिव्यू को दिखा देती हूँ। और गाइस मैंने काफ़ी सुना है कि मतलब मेरे पे है ना बहुत, पता नहीं, मैं डिसाइड नहीं कर पाती मेरे पे सूट करता है वो नहीं करता है। तो ये देखिए आप ही बताइए मुझे कैसा लगता है, और अगर मैं आगे भी अगर कैरी करना चाहूँ तो मैं कर पाऊँ। और मुझे जहाँ तक लगा है ना, मतलब ठीक ठाक ही लगता है, मतलब इतना ओवर सुंदर भी नहीं लगता मेरे को अपने फेस पे। बट देखिए आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने देखा है आज एक्चुअली मास्क नहीं हटा रही थी मैं, कि मेरे को था, मैंने कहा नहीं मास्क नहीं हटाना अभी। और थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा ही, बाहर कोई टोके तो अच्छा भी नहीं लगता है मास्क हटाने, जब हमें पता है इतना ही ज़रूरी है तो क्या दिक्कत है हमें मास्क पहनने में, हमारी सेफ्टी है इससे। तो मैं नहीं हटा रही थी, बहुत रेयर था कि मैं थोड़ा सांस, काफ़ी टाइम से अगर मान लो मास्क लगाया है उसके बाद ही मैं थोड़ा बहुत हटा रही थी सांस लेने के लिए, और उसके उसके बाद उसी टाइम मैं इंस्टेंट पहन रही थी मास्क को। तो इतना ज़्यादा ओवर टाइम मैंने कभी भी, और बार बार सैनिटाइज़ करने हाथ, मतलब ये सब का ध्यान रखा है मैंने काफ़ी। गाइस एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, मैं बार बार जैसे मैं आप अपने आप को शो कर रही हूँ तो मैं बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, तो ये है मेरी नाइटी है ये मैंने न्यू नाइटी ली थी, मतलब नाइट में पहनने वाली टी शर्ट है ये। तो लेकिन इसको मैंने कैरी ऐसी तरह इस तरह से किया कि ये टॉप बन गई है। मेरे को इतना कंफर्ट थी ना, ये इतना कंफर्ट कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे गर्मी में थोड़ा सा बाहर निकल के ना, मतलब यूँ गर्मी में मुझे सिर्फ गर्मियाँ ऐसी चीज़ है जिसमें मैं फ़ैशन के चक्कर में मैं कुछ ओवर नहीं कर सकती हूँ। होता है ना जैसे शादी ब्याह में तो हम कितना भी हैवी पहन लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कितनी भी गर्मी हो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मुझे वैसे घूमने फिरने में मुझसे मैनेज नहीं होता है। और ये देखिए मैंने इसको टक किया हुआ है ऊपर पैंट में, तो आ रही है ना लुक बिल्कुल ही टॉप वाली, जैसे नॉर्मल टी शर्ट्स होती है, तो लग रही है ये नाइटी से। तो यही बस रिवील करना था मुझे आप लोगों के सामने। और अच्छा दिन का मुझे महसूस ही नहीं हुई गर्मी बिल्कुल भी, अच्छी सी टी शर्ट और कंफर्टेबल भी थी, कुछ मतलब इधर उधर जाने में, घूमने में, फिरने में, मतलब थोड़ा लग नहीं रहा था कि मतलब आगे पीछे से कहीं से मुझे ध्यान रखने की नीड है, पूरी कवर थी और अच्छा लग रहा था। थोड़ा लूज़ थी तो ज़्यादा मतलब नहीं रहता। और यदि देखिए पीछे फ़ोटोग्राफी शुरू हो गई है मॉल में जाके। मैं एक्चुअली ब्लॉगिंग करती हूँ तो तब से मेरे फ़ोटोज़ वगैरह बहुत कम लेती हूँ मैं, और ब्लॉगिंग पे ही ध्यान देती हूँ ज़्यादा, कहीं बाहर भी निकलती हूँ तो। ये देख गाइस अभी आए थे यहाँ पे मॉल में और अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा घूम के। एक्चुअली क्या हुआ, कितने टाइम के बाद मेरा निकलना हुआ है ऐसे, और ये देखिए सेल्फी चल रही है पीछे। पहले बहुत सेल्फीज लेते थे, पहले मैं सेल्फी क्वीन कहलाती थी। अभी जब से ब्लॉगिंग करने लगी ना तब मेरा ब्लॉग में ध्यान हो गया ज़्यादा, और कामों में मैं सेल्फीज़ वगैरह थोड़ा कम कर दिया मैंने। बट आज अच्छा लग रहा है काफ़ी टाइम के बाद निकल के। मैं दिखाती हूँ मेरे फ्रंट पे कैसा लोकेशन है, और एक्सटेंशन चल रहा है, नीले एक्सटेंशन चल रहा है यहाँ पे इधर, और अच्छी लोकेशन है, अच्छा लग रहा है बैठ के। थोड़ा सा थक गए चलते चलते, काफ़ी देर से घूम रहे हैं हम। और अभी नाश्ता वाश्ता कर लिया था, ब्रेकफास्ट में आशू के पास से करके आई थी, तो अभी भूख नहीं थी, मैंने कहा थोड़ा सा घूम लेते हैं, काफ़ी घूमे हैं हम। और अभी थोड़ा सा आगे बैठ गए हैं। एक्सटेंशन में पहले बहुत करवाती थी, अभी मैंने इसलिए ऐसे ही नहीं करवाया, बस कोई ओकेजन तो है नहीं, कुछ फंक्शन वगैरह होता तो करवाने का भी फ़ायदा है। और डेली रूटीन में मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ कुछ भी चीज़ें ऐसी, बहुत जल्दी मैं मतलब हो जाता है, टूट जाता है वैसे। चलिए देखते हैं क्या खाते हैं अभी थोड़ी देर में, और थोड़ा और घूमते हैं। चलिए एक्चुअली क्या है यहाँ पे अलाउड नहीं है आज ना, वीडियोस वगैरह कुछ भी बनाना अलाउड नहीं है, और स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है तो कोरोना को लेके। अच्छा भी है, अवेयरनेस होनी चाहिए, बट ऐसे वीडियोस वगैरह अलाउड नहीं है। जैसे मॉल वगैरह की अगर मैं बनाती हूँ ना तो ये भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ, जैसे जहाँ पे कोई रोक, लेकिन ज़्यादातर है ना मतलब सब मना ही कर रहे हैं कि वीडियोस नहीं अलाउड है। चलिए चलते देखते कैसे दिन जाता है आज का हमारा। मस्त जा रहा है, अभी तक तो बहुत घूम चुके हैं, थक चुके हैं, तभी बैठी हूँ। और इधर देखिए फ़ोटोज़ चल रही है, मैं भी थोड़ी सेल्फीज़ वगैरह लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं आई हूँ ऐसे निकल के। चले लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद मैं आपको भी दिखाऊँगी क्लिक्स। थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। वैसे तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में रहोगे ही रहोगे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में।
गाइस एक्चुअली मेरे को पिक्स लेने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। एक तो ली है मैंने बट इतनी खास नहीं आई वो, पर फिर भी मैंने कोशिश नहीं करी। और अब मैं घूमने में ज़्यादा मस्त थी, और ये देखिए व्लॉग बनाने में और घूमने में ही मस्त रही मैं ज़्यादातर। तो साथ में 2-4 ही पिक्स लिए हमने, और हम बैठ गए थे। अभी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो हम खाएँगे पिज़्ज़ा। और यहाँ पे मैं ये इसमें बस मेन्यू कार्ड में बस कुछ नहीं था, मेन्यू तो कुछ था ही नहीं इसमें बस। गाइस अभी हमने खाया है पिज़्ज़ा, अपना ख़त्म किया है और बहुत हैवी हो गया है हमें, और हमें अभी नीड घूमने की थोड़ा सा। और अभी हम DLF मॉल थे, हमें भी पूरा घूमा है। अब हम जा रहे हैं GIP मॉल, क्योंकि हमारे पास अभी 2-2.5 घंटे हैं, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम मॉर्निंग में हो ही गया था। तो अभी पूरा दिन स्पेंड करने का, फिर कल मैं अपने घर भी जाना है मायके। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो एक बार एक मॉल और घूम लिया जाए, तो वहीं जाएंगे हम अभी। चलो चलते हैं। कैसे देखिए मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में मैं आप लोगों को सब कुछ बता रही हूँ साथ साथ, और उस चक्कर में देखिए ये कितने आगे आगे में हम, और उनकी कज़न साथ में मेरी दोस्त है जो अच्छा नेचर है, बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर है उनका भी। और देखिए कितने आगे आगे चल रहे थे, और मेरे अंदर मेरे और उनके बीच में कितना गैप था। ऐसे ही तो नहीं आगे पीछे रहे हम, क्योंकि मैं ब्लॉग कर रही थी तो उसके बीच में फिर साथ साथ चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं एक लोकेशन पे रुक रुक के बोल रही थी, लगातार आप लोगों को बता रही थी सब कुछ। जब पूछ के हम एग्ज़िट तो कर लिया हमने उस DLF मॉल से, और अभी हम एक्चुअली यहाँ पे चढ़ के हमें दूसरे मॉल में पहुँचना पड़ेगा, जो फ्लाईओवर क्रॉस हो जाएगा। फिर जो रोड क्रॉस करने की नीड नहीं पड़ेगी, ऊपर से फ्लाईओवर है, वहाँ से हमें जाना पड़ेगा। और उसके बाद हम डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे GIP मॉल में। GIP नहीं, GIP। तो ये DLF मॉल था, तो ये साथ में लगते हुए एक दूसरे के आमने सामने ही है। तो अभी फ्लाईओवर से ऊपर जाके तब डायरेक्ट वहीं मिलते हैं। कैसे काफ़ी टाइम के बाद हम आए थे, तो हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहा था, क्योंकि पिछली बार हम अलग रास्ते से आए थे तो डायरेक्ट वहीं कैब ने उतार दिया था हमें। तो अब की बार हमें उस मॉल से इस मॉल में घुसना था, तो हमने ये फ्लाईओवर का यूज़ किया। और ये देखिए ये रोड क्रॉस करने की नीड नहीं पड़ती, इसके ऊपर से फ्लाईओवर क्रॉस कर लो तो दूसरे मॉल में पहुंच जाएंगे, दूसरी सेकंड साइड। तो ये देखिए सामने ही मतलब बिल्डिंग दिख तो रही थी, बड़ी मॉल नहीं था। तो उससे थोड़ा सा आगे चल के हमें मेन रोड पे नीचे उतर के, और उसके बाद हमें मॉल मिला। और ये बहुत लंबा था, मतलब जैसे डबल रोड था, उसको क्रॉस करने के लिए जब फ्लाईओवर बनेगा तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा ही बनेगा। तो यहाँ देखिए नौटंकियाँ चल रही है थोड़ी, और एक्चुअली सबका ध्यान जा रहा था मेरी तरफ। देखिए अभी भी आपको पीछे दिख जाएगा ये बंदा कैसा देख रहा था। सबको ये होता है कि जब ब्लॉगिंग करते हैं सबका ही ध्यान एकदम से जाता है कि कोई लड़की क्या कर रही है या जो भी है। तो बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब, ये कि मैं व्लॉग जब से करने लगी ना, तब से मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मैं एकदम से जैसे कैमरा उठा देते तो सबके नज़रिए ऐसा लगता था मेरे ऊपर ही सब कुछ लगी हुई है नज़रें। और ये देखिए मैं आपको बता दूँ, ये दिख तो रहा था यहाँ से, जैसे रोड हमने क्रॉस कर लिया था फ्लाईओवर से, तो ऊपर ही खड़े होकर हम देख रहे थे। तो ये तो मॉल नहीं था, हम देख रहे थे। तो नीचे उतरे हम नीचे उतर के और उल्टी साइड हम चले हैं, तब जाके मॉल का ये पार्किंग एरिया और एंट्रेंस हमें दिखा, तब जाके हम मॉल में पहुँचे हैं। और DLF मॉल जो मैं पहले जहाँ पे थे हम, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें ये वाला मॉल बेटर लगा, क्योंकि इससे रीज़नेबल था। इसमें हम चाहे तो शॉपिंग कर पा रहे थे सही से, मतलब जो भी हमने इयररिंग्स वगैरह या जो भी मेन छोटी छोटी चीज़ें 2-4 खरीदी है, उस हिसाब से हमने प्राइस का अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो ये वाला मॉल ठीक है, आप ले सकते हो अच्छे से। और काफ़ी ज्वेलरी वैरायटी में थी। अब मैं आपको थोड़ा सा शो करती हूँ, वहाँ पे देखिए आप झारखंड में देखिए दोस्तों, ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। यहाँ से हमने ब्रेसलेट्स वगैरह काफ़ी खरीदे हैं, 5-6 ब्रेसलेट खरीदे हैं हमने, जो हम देख रहे हैं। वही जो मेरी मैम की कज़न जो थी, उनके घर के बच्चों को भी चाहिए थे, एक गर्ल्स हैं सारी, तो सबके लिए चाहिए था। तो देखिए होता है ना घर में ज़बरदस्त,
बच्चे हैं तो सबको इक्वली गिफ्ट करना चाहिए, कुछ लेना है तो, नहीं तो अदरवाइज़ उनके बीच में ये आता है कि मेरे मैं ये लूँगी वो लूँगी। और यहाँ देखिए मैम को आ रहा था मेरे ऊपर प्यार, ये गाली खींच के चली गई है मेरा। तो वो लोग गए हैं अभी बर्गर लेने, क्योंकि हमने पिज़्ज़ा खाया था तो हमें ओवर भूख नहीं थी, लेकिन हमने थोड़ा सा लिक्विड के साथ हल्का सा हमने एक बर्गर मंगवा लिया था हमने मैकडी से, तो वही खा रहे हैं हम यहाँ पे। जल्दी से देखिए फटाफट से खा लेती हूँ। ये मैं इतनी स्पीड से खा नहीं रही थी, ये मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी थी, इसलिए आपको लग रहा होगा। और मैं साथ उनसे बातें भी कर रही थी, उनका रिप्लाई कर रही थी, और फटाफट से हमारा था कि जल्दी से मेट्रो पकड़ के लेट ना हो जाए हम वापसी के लिए, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाता था तो अंधेरा होना शुरू हो जाता था। तो उस चीज़ का हमें बहुत डर था, और हम फटाफट से इसको खा के और उससे डायरेक्ट क्योंकि हम आए थे तो हमें रास्ता सब पता चल गया था कि फ्लाईओवर क्रॉस करके कैसे कैसे आना है। तो हम ऐसे पहुंच गए थे वापस मेट्रो स्टेशन, और वहाँ पे जाके ले ली थी हमने मेट्रो में एक्चुअली क्या है ना, अभी टोकन वगैरह का अभी शुरू नहीं हुआ है। तो मैम को लगा था मैं पिक्स ले रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने मैम को बताया कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ। तो लेकिन देखिए क्यूट लग रही है ना। और हाँ, तो टोकन वगैरह नहीं था, कार्ड ही बनवाना पड़ा था, तो उसी से फिर बाद में एंट्री और एग्ज़िट हुआ हमारा। और ये देखिए पहुँचते-पहुँचते मुझे अपने रूम तक, आश्वी के घर तक हो गया था शाम। और चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आपसे कल। ये अभी मैं थकी हुई हूँ, अभी मैं रख देती हूँ मोबाइल अंदर। बाय।